हेलो क्लास एट। आज मैं फिर से आपको विश्व राज्य कविता कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी विश्व राज्य कविता करवा दी थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि इस बार इसकी वीडियो भी भेजें, तो मैं आपके लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। विश्व राज्य कविता मैथिली शरण गुप्त की, जो कि राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत कविता है विश्व राज्य, जहाँ पर संपूर्ण धरा को एकता के सूत्र में बंधने की प्रेरणा दी जाती है। कवि ने अपनी कविता में विश्व में मानवता का संदेश दिया है, विश्व को मानवता का संदेश दिया है। और वे मानवता जो है वो सीमाओं से ऊपर उठकर है, वो सीमाओं से भिन्न है, और सीमाओं से ऊपर उठकर हमें एकजुट होना है, एक होना है, और अपने पारस्परिक मतभेद जो हैं उन्हें क्या करना है, मिटाना है। और ये तभी मिट सकता है जब हमारे आपस में सौहार्द का भाव होगा, हमारे अंदर एकता का भाव होगा। और ये सब हम प्रकृति के द्वारा सीख सकते हैं। प्रकृति ने हमें दिखाया है कि सब कुछ एक है। प्रकृति में सारी धरा एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, सब कुछ एक है। तो फिर धरती के इतने टुकड़े क्यों हैं? धरा तो एक ही है, फिर उसके टुकड़े हिस्से क्यों किए गए हैं? तो कवि ने कहा है कि मनुष्य का लालच जो है उसने मनुष्य के अंदर से मानवता को कम कर दिया है, और स्वार्थी मन से हम परे हटकर जब हित की बात करेंगे तो विश्व राज्य की स्थापना हो सकती है। कवि कहता है इसीलिए कि वो कहते हैं कि हमें अपने स्वार्थ की भावना और पारस्परिक मतभेदों से ऊपर उठकर हमें जो एकता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए कवि हमसे पूछता है, हमसे भारतवासियों से या बच्चों से, इस संसार के बालकों से पूछता है कि कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे, एक अनल है एक सलिल है एक अनिल संचार, कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार। एक भूमि है एक व्योम है एक सूर्य है एक सोम है, एक प्रकृति है एक पुरुष है अगणित रूपाकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। ठौर ठौर का गुण अपना, ऋतुओं का कपना तपना, समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हैं पूरे, एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी तो हम भी लोहा युगधारी, करते हो कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। परित्राण का एक मंत्र है विश्वराज, जो लोकतंत्र है सब वर्णों का सब धर्मों का, जहाँ एक अधिकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। एक देह के विविध अंग हम, दुख सुख में सब एक संग हम, लगे एक के शत पर सबको स्नेह लेप 100 बार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। यहाँ पर कवि पूछता है कि कहो तुम्हारी समस्त मानव से वो पूछता है कि तुम्हारी जो जन्मभूमि है उसका विस्तार कहाँ तक है, तुम कहाँ तक अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को मानते हो। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार, अगर हम अलग अलग देश के वासी हैं तो हमारा संसार किसका है। संसार तो जगत पूरा संपूर्ण संसार है, जिसमें किसी धरती पूरी एक है तो संसार एक है, एक ही जगत है तो एक है। तो भिन्न भिन्न यदि देश हमारे हैं, अगर हम भिन्न भिन्न देश के वासी हैं तो हमारा संसार एक कैसे हो गया। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे। हमने धरती को तो काट छाट के अपनी सीमाओं को
में सीमित कर दिया है, तो उस अंबर को भी तो हम सीमाओं में बांध दें। एक अनल है, एक सलील है, एक अनिल संचार। और आग, जहाँ भी संसार में कहीं भी आग, पानी, हवा, वायु जिसको हम कहते हैं, सब जगह एक जैसी है, किसी का अलग नहीं है। शरीर में जो हम 5 तत्व के जो शरीर है, वो 5 तत्व सभी जीवों में कण कण में है। 5 तत्व कौन से हैं? हवा है, हवा है, पानी है, मिट्टी है और व्योम है। व्योम यानी आकाश जितना। तो 5 तत्व जो से जो शरीर, अग्नि भी हमारे अंदर है, तभी हमारा खून गर्म रहता है, शरीर गर्म का एक टेम्परेचर रहता है। तो हमारे भीतर सब कुछ है, सब एक जैसा, सभी में, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, संसार के किसी भी कोने में चले जाइए, हर मानव में आप ये 5 तत्व उसके शरीर में, वो स्वयं 5 तत्वों का एक रूपाकार है। तो जब सब जगह हवा एक जैसी है, पानी एक जैसा है, आग का एहसास एक जैसा है, ठंड एक जैसी है, बरसात का एक जैसा ही स्वरूप है, तो फिर ये भूमि अलग अलग क्यों है? तो कहो तुम्हारी भूमि का है कितना विस्तार। जब हवा एक सी है, आग एक सा है, एक ही सा जो हवा जो चलती है, ऐसा तो नहीं है कि जो हवा होगी वो किसी एक देश में ही बैठी रहेगी, उसको हम डिब्बे में बंद करके रख लेंगे और आग को हम दूसरे के यहाँ भेज देंगे, अपने यहाँ नहीं रखेंगे। इस तरह से कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो जब सब कुछ एक जैसा है, तो हम क्यों अपनी धरती को, अपनी भूमि को एक सीमित तौर पर ही, एक सीमित सीमाओं में ही क्यों देखते हैं? एक भूमि है, एक व्योम है, एक सूर्य है, एक सोम है। भूमि एक ही है, आकाश एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, तो देश अलग अलग क्यों है? एक प्रकृति है, एक पुरुष है, अगणित रूपाकार। प्रकृति एक है, पुरुष एक प्रकृति है, एक पुरुष है। प्रकृति एक ही है, पुरुष भी एक ही है, यानी कि मानव एक ही है, मानव भी एक ही है, सिर्फ उसके रूप अलग अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बहुत मोटा है, कोई पतला है, अलग अलग रूप रंग के। किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, किसी के बाल भूरे हैं, किसी के एकदम काले हैं, किसी के बाल बिल्कुल सिल्की, लंबे, पतले, सीधे हैं, किसी के बहुत सारे घुंघराले हैं। तो जो रूप है वो अलग अलग है, लेकिन पुरुष मानो तो वो एक ही है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। केवल रंग रूप हो के आधार पर हमने धरती को बांट लिया है, जो कि उचित नहीं है। ठोर ठोर का गुण अपना, ऋतुओं का कपना तपना, समशीतोष्ण एक रस हमको है अविकार, हमको होना है अविकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। ठोर ठोर का यानी जगह जगह का अपना स्वभाव है, अपना उसका गुण है, अपनी उसकी प्रकृति है, अपना महत्व है। ऋतुओं का भी, ऋतु जो है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं धरती तपाती है, कहीं गर्माती है, कहीं ठंड होती है। तो सभी प्रकार की ऋतुओं का यहाँ पर है। समशीतोष्ण एक रस हमको, लेकिन जहाँ पर समशीतोष्ण होता है, जहाँ पे सर्दी गर्मी दोनों ही होती है, ये ऐसा समभाव है, समरस है, सबसे अनुकूल वातावरण है। होना है अविकार, तो हमें क्या होना है कि अपने को इसी तरह से त्रुटि रहित होना है। जैसे कि समशीतोष्ण, हमें समभाव में, समरस में रहते हुए जीवन यापन करना है।
जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। दोष यानी मानवता को लेकर दोष है। मनुष्य में कमियां तो होती हैं, लेकिन मानवता का शोषण करके हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मानवता के आधार पर अगर हम परिभाषित करें अपने आप को, तो मानवता के बगैर हमारे अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। तो चाहे फिर वो मानव हो, धरती है, देश है, उस पर मानवता का वास होना जरूरी है। तो कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। आगे कवि कहता है कि अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक हैं, एक मनुष्य परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अलग अलग हैं अधूरे, ये अलग अलग हैं हम अधूरे, हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे। अगर हम अलग अलग हैं तो हम अधूरे हैं, लेकिन अगर हम एक साथ हैं तो हम पूरे हो जाएंगे। और कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आए, उसका हम मिलकर सामना कर सकते हैं। एक दूसरे का पूरक है एक अनमनुज परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। एक दूसरे का पूरक है एक मनुज परिवार, कि मनुष्य जो है एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बिना वो अधूरा है। इस धरती पर, पृथ्वी पर वो एक दूसरे से भिन्न कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, उसका कोई हिस्सा नहीं है उसमें। स्वर्ण भूमि यदि तुम्हारी तो हम भी हैं लोहा युगधारी। अगर किसी देश में किसी देश में किसी धरती पर सोना ही सोना है, तो किसी धरती, तो हमारी देश धरती जो है उसमें लोहा बहुत है। तो किसी देश में हीरे की चीज़ें बहुत है, किसी देश में ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये ऑयल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो धरती में हर धरती का हिस्सा, धरती के हर हिस्से की अपनी एक विशेषता है। तो जो ना हम सोने के बगैर कोई रह सकता है, न लोहे के बगैर, न तांबे के बगैर, न ऑयल के बगैर, ना हम दूसरी अन्य खाद्य उत्पादनों के बगैर हम रह सकते हैं। तो हम एक दूसरे को आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं का, ज़रूरत की चीज़ों का, तो हम सब एक हैं। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार। और फिर हम कैसे खुद को अलग कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को बांट सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को त्याग सकते हैं। जब हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो हम अब एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हैं, एक दूसरे का त्याग कैसे कर सकते हैं, अर्थात हम मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। आगे कवि कहता है, परित्राण एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, विश्व राज्य संपूर्ण संसार में जो लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा, जिसमें सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार, जहाँ पे सभी धर्म को, सभी संप्रदाय को, सभी वर्णों को, सभी समुदाय को, जो भी कोई है, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। जीवन का अधिकार सबको मिला है, विकास का अधिकार सबको मिला है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो ये जो विश्व राज्य लोकतंत्र है, इसकी डिमांड ये है कि इस धरती पर सभी वर्णों का, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, सभी तरह के लोगों का, सभी जीवों का इस धरती पर स्वागत है। और ये धरती जो है इन्हीं लोकतंत्रों से बनी हुई है। यहाँ पर मेरा तेरा करके हम अलग से अपनी सत्ता का स्थापित नहीं कर सकते हैं। सभी को समान अधिकार मिले हैं, सभी को जीवन मिला है, सभी को जीने का अधिकार है, तो हम किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकते हैं। एक देह के विविध अंग हम, सुख दुख में एक संग हम, लगे एक छत पर सबको स्नेह लेप सो बार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कवि ने बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया है कि हम एक देह के विविध अंग,
हम एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं, यानी एक ही धरती के अलग अलग टुकड़े हैं, टुकड़े जो हैं। जैसे एक शरीर के 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, मुंह है, नाक है, सांसें हैं, धड़कनें हैं, हृदय है, हमारे अंग प्रत्यंग हैं, उंगलियां हैं, सब कुछ जो हैं। तो ये जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, ये हमारे ही तो हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी क्षति पहुंचेगी तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। कहीं एक जगह चोट लग जाती है तो दर्द की अनुभूति पूरे बदन में होती है और उसका इलाज पूरे शरीर के लिए करना। चोट लगने पर दर्द जब होता है तो कई बार शरीर को बुखार हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है या नहीं, तो हम दवा लेते हैं, उस पे लेते हैं ताकि शरीर का बुखार भी उतरे और जो दर्द है वो भी कम हो, क्योंकि दर्द के कारण फीवर चढ़ा हुआ है। तो हम अलग अलग अंग हैं, अलग अलग एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं, लेकिन अगर कहीं एक जगह पे चोट लगी है तो पूरे शरीर को तकलीफ़ होती है, तो हम उस पर मलहम लगाते हैं, यानी कि उसका उपचार करते हैं। तो ये धरती भी क्या है, एक अंग शरीर है, और जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो एक ही शरीर के हिस्से हैं, एक ही धरती के हिस्से हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अगर हम किसी एक का हित करते हैं तो दर्द और पीड़ा हमें ही होगी। अतः कवि कहता है कि कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। सोचिए तो शरीर सही कि अगर धरती एक शरीर है और उसके विविध अंग हैं, तो किसी एक अंग को पीड़ा अगर हम पहुंचाते हैं या उसे चोट लगती है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है, पूरी धरती को पीड़ा होगी। इसलिए किसी का अहित नहीं करना है। तो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग इसको जो है वो नोट करिएगा और अभ्यास करिएगा।